हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज हम ये शॉर्ट स्टोरीज में तीसरी स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, इसको ले रहे हैं। द लॉस्ट चाइल्ड का मीनिंग होता है, जो टाइटल इस स्टोरी का है, खोया हुआ बच्चा। ये कहानी है, वास्तव में ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है और किस प्रकार से वो रिएक्ट करता है। व्हेन ही वाज इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स की कंपनी में था, एक फेयर में जा रहा था, स्प्रिंग फेयर में, जो पास की किसी गांव में एक मेला था, लगा हुआ था, और वो अपने पेरेंट्स की कंपनी में रहते हुए ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। बट जब वो अपने पेरेंट्स से बिछुड़ गया था, खो गया था, तो उसने कैसा रिएक्ट किया, उसका किसी भी चीज़ में कोई मन नहीं लग रहा था, केवल वो यही पुकार रहा था, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। तो एक छोटे से बच्चे की कहानी है। गांव में बच्चा रहता था और पास के गांव में ही ये मेला जो कि लगा हुआ था किसी नेबरहुड में, पड़ोस में। तो सभी लोग जो है उस मेले की तैयारी कर रहे थे। स्कूल के बच्चे जो उसके साथ पढ़ने वाले थे, छोटे छोटे बच्चे, वो भी सब न्यूली ड्रेस पहने हुए थे मेले में जाने के लिए। बहुत ही शौक था सबको। कुछ लोग घुड़सवारी करके जा रहे थे, कुछ बैलगाड़ी से जा रहे थे, कुछ घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे और कुछ पैदल जा रहे थे। बच्चा बहुत ही गरीब फैमिली से संबंध रखता है और उसके पेरेंट्स ने एक शर्त पर उसको मेले ले जाने के लिए कहा था कि वो कुछ भी नहीं खरीदेगा, बस केवल हम मेले में घूमने के लिए जाएंगे, अन्यथा वो मेले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। बच्चा उनकी इस बात को मान चुका था और वो मेले में जा रहा था। और एक पगडंडी, जो कि रास्ते को कहते हैं पगडंडी, उस पगडंडी से होकर सभी लोग गुजर रहे थे। जब वो पगडंडी से अपने पेरेंट्स के साथ और दूसरे बच्चों के साथ होकर गुजर रहा था और उस गांव में, मेले में दूसरे गांव में जा रहा था, तो रास्ते में उसने डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स देखे, जो कि बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे पेड़ देखे, अनेक प्रकार के पेड़ उसने देखे जो कि पहले उसने नहीं देखे थे, और तितलियां देखी, बटरफ्लाइज, बहुत सारे पक्षी भी देखे। तो ही वॉज टेकिंग इंटरेस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी उन चीज़ों में ले रहा था, अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता हुआ। जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसके दोनों साइड में बहुत सारी टॉय शॉप थी, जिनमें कि बच्चे, दूसरे बच्चे खिलौने बेच रहे थे और कुछ बच्चे उनसे परचेज भी कर रहे थे। उसकी भी इच्छा हुई कि वो कोई खिलौना खरीद ले, लेकिन उसके फादर ने बिल्कुल एकदम से आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा और बच्चा बिना कुछ कहे हुए आगे बढ़ गया, रोने लगा, और उसकी मदर ने उसकी उंगली पकड़ ली और उसे प्यार से समझाया। अभी बच्चा जबकि मेले में पहुंच जाता है, तो मेले में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो दुकानों को देखता है, और सबसे पहले कौन सी शॉप थी, एक खिलौनों की दुकान थी, और उसमें एक ब्लू बॉल्स रखी हुई थी, जो कि उस लड़के को बहुत पसंद थी, क्योंकि अपने पड़ोस में एक लड़के के पास वो उस बॉल को देख चुका था। वो ये चाहता था कि मेरे पास भी ऐसी बॉल होनी चाहिए, और उसने इच्छा व्यक्त की कि मुझे ये बॉल दिलवा दो। लेकिन उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। उसके बाद आगे बढ़ा, उसने एक मिठाई वाले की दुकान देखी। वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से बोल रहा था, बहुत ताज़ी मिठाइयाँ हैं, रसगुल्ले हैं, बर्फ़ी है। तो बच्चा बर्फ़ी का बहुत शौकीन था। जैसे ही बर्फ़ी का नाम उसने सुना तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपनी मदर से कह ही दिया कि मुझे बर्फ़ी तो दिलवा दो। लेकिन उसकी मदर के पास पैसा नहीं था। उसने उसकी उंगली पकड़कर फिर उसे आगे की और उसे लेकर वो चल गई। यानी वो उसको कुछ भी नहीं दिलवा पाए और वो बच्चा बिल्कुल मायूस होता गया। उसके बाद आगे एक स्नेक चार्मर था, सपेरा जिसको कहते हैं, वो सपेरा था जो कि बहुत सारे सांप लिए हुए था और वो सांपों को नचा रहा था। उसकी इच्छा हुई कि वह उन सांपों को देखे, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इस बात की अनुमति नहीं देंगे, इसलिए वो फिर उनको बिना देखे ही आगे बढ़ गया। उसके बाद उसने बहुत सारे वहाँ पर स्विंग्स देखे, झूले देखे, बहुत ऊंचे झूले भी थे, हाई स्विंग्स थे, राउंड अबाउट्स जो कि गोल चक्कर वाले झूले थे, उनको भी देखा, और उसकी इच्छा उन झूलों में झूलने की हुई। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इस बात की भी अनुमति उसे नहीं देंगे और उसके लिए कोई पैसा एक्सपेंड नहीं करेंगे।
उसके बाद जैसे ही वो राउंड अबाउट वाले झूले के पास में गया, गोल चक्कर वाले जिसमें कि बहुत सारे हाथी घोड़े चारों तरफ घूम रहे थे, उनके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, सवारी कर रहे थे और झूल रहे थे, तब वो बच्चा वहीं पर एकटक उसको देखता रह गया। और जैसे ही वो उनको देख रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो भी किसी एक घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ था और वो भी वहाँ पर झूल रहा था। यानी इस प्रकार से वो उसमें खो गया और जितने भी और लोग आगे उसके पीछे बढ़ते गए, देखते गए, तो वो बच्चा उन्हीं में खो गया। उसके पेरेंट्स आगे निकल चुके थे। जैसे ही वो बच्चा उस झूले को स्टॉप होने के बाद बाहर आया, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे और वो बच्चा बहुत जोर से दौड़ने लगा, कभी इधर कभी उधर, इन द सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिले। उसके पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए बहुत दूर तक चले गए, कोई इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, और बच्चा एकदम से आगे दौड़ता चला गया और लोगों के पैरों के नीचे से निकलता हुआ वो छोटा बच्चा था, वो आगे चला गया। उसने देखा कि दरवाजे टेम्पल, एक मंदिर था, बहुत सारे लोग लाइन में वहाँ पर खड़े हुए थे, तो वह उन लाइनों में बढ़ता चला गया, उनके पैरों में से निकलता हुआ आगे बढ़ता चला गया और वो यही पुकार रहा था, जोर जोर से रो रहा था कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए, आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। बच्चा वहाँ पर गया और जैसे ही वहाँ पर एक भगदड़ मची, वो बच्चा वहाँ पर कुचला गया और जैसे ही एक व्यक्ति ने उसको देखा तो उस व्यक्ति ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा, वो बच्चा रो रहा था कि क्या हुआ। उसने बताया कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। उस व्यक्ति ने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके पेरेंट्स से उसे जरूर मिलवाएगा और वो उसको लेकर मेले में गया और उसने उन सभी शॉप्स पर वो गया जहाँ की वो बच्चा ब्लू बॉल्स लेना चाहता था, बर्फी खाना चाहता था, दूसरी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कि वो लेना चाहता था, लेकिन उनके पेरेंट्स की असमर्थता थी, वो उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो नहीं ले पा रहा था। आज वो व्यक्ति उसको सब कुछ दिलवाने के लिए तैयार है कि वो चुप हो जाए, वो चाहे तो ये चीज़ ले ले, वो चाहे तो ये चीज़ ले ले, वो बर्फी भी खा सकता है, लेकिन वो माला भी लेना चाहता है तो माला पहन सकता है, लेकिन वो बच्चा अपनी गर्दन दूसरी तरफ करता गया, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहा है, आई वांट नथिंग, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। यानी वो इस बच्चे की एक स्टोरी है, इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार से एक बच्चा व्हेन ही वाज इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स, जब वो अपने माता पिता के साथ था, ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था और उसे कुछ भी नहीं मिला, उसे वो कुछ भी नहीं दिलवा रहे थे। इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज वेरी हैप्पी, बट व्हेन ही लॉस्ट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, लेकिन जब वो अपने माता पिता से खो जाता है, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। ही वॉज वेरी सैड, जबकि सब कुछ उसे मिल रहा था, लेकिन उस सब में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, सब खत्म हो गया था, केवल उसका इंटरेस्ट उसके पेरेंट्स में था। ये कहानी ये शो करती है, उस बच्चे के माध्यम से दिखाया गया है कि छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, किस प्रकार से उन पर डिपेंड रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होने के न होने के बावजूद भी वो अपना प्यार उनमें बनाए रखते हैं और उसके बाद अपने पेरेंट्स का से लॉस्ट हो जाने के बाद, दूर हो जाने के बाद उनका इंटरेस्ट किसी भी चीज में नहीं रहता। दिस इज द स्टोरी एंड वी कम्स टू एन एंड।